हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्गमूल और घनमूल निकालना दोनों एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। पहले हम वर्गमूल निकालेंगे और उसके बाद हम घनमूल निकालेंगे। दोनों हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 324 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो चलिए 324 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। 324 में इकाई का अंक 4 है, तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचा, यहाँ पर 12 हुआ, 2 छंग हो जाएगा 12, यहाँ पर 4 है, 2 दूना 4। अब यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, तो फिर इसमें 2 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। 2 अठे हो जाएगा 16 और 2 एकम 2। अब इकाई का अंक 1 है, तो 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 2 के बाद हम 3 से चेक करेंगे कि इसमें भाग जाएगा कि नहीं। उसके लिए हम इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो आएगा उसमें अगर 3 से भाग लग जाएगा तो इस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। तो 8 और 1 9, 9 में 3 से भाग लग जाता है, इसका मतलब है कि 81 में 3 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 3 दूना 6, यहाँ से 2 बचा, यहाँ पर 21 हुआ, 3 सते 21। 27 में 3 से भाग लग जाता, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 3 नवा 27 और 9 में 3 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 3 त्रिका 9, ठीक है। लास्ट में 3 आया, 3 में भी 3 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 3 एकम 3। यहाँ पर 1 आ गया है, इसका मतलब है 324 के गुणनखंड हो गए हैं। अब ये साइड वाले मान हम गुणे में लिख लेंगे, तो चलिए साइड वाले मान को हम गुणे में लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। वर्गमूल निकालना था, तो यहाँ पर हम 2-2 का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। 2-2 का जोड़ा हमने बना लिया। अब इसकी जगह पर 1-2 हो जाएगा, इसकी जगह पर 1-3 हो जाएगा और इसकी जगह पर 1-3 हो जाएगा। अब इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 का पाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, फिर 6 का पाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 6 त्रिक हो जाएगा 18, ठीक है 18। तो 324 का वर्गमूल निकालना था, तो 324 का वर्गमूल कितना निकल कर आया 18। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। वर्गमूल हमने निकाल लिया है, अब घनमूल निकालेंगे। 729 का हमें घनमूल निकालना है, तो चलिए 729 के गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 729 में इकाई का अंक 9 है, तो इसमें 2 से भाग जाएगा नहीं, तो 3 से इसमें चेक करेंगे कि भाग जाएगा कि नहीं। उसके लिए जो संख्या दी गई है इसके अंकों को जोड़ेंगे और अगर जोड़ने पर जो आएगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए इसके अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है। 729, अब इसके अंकों को हम जोड़ेंगे, तो 7 + 2 + 9, तो यदि हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 7 2 9 और 9 9 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो 18 में 3 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ 729 में भी 3 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 दूना 6, यहाँ से कितना बचा 1 बचा, यहाँ पर 12 हो गया। 3 चौक 12, ठीक है। यहाँ पर 9 है, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9। 243। अब इसमें चेक करेंगे कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं, तो इस संख्या के हम अंकों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 4 2 6 हो जाएगा और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में 3 से भाग लग जाता है, इसका मतलब है 243 में 3 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 अठे 24 और 3 एकम 3। अब 81 में तो 3 से भाग लग जाता है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 3 दूना 6, यहाँ से 2 बचा, यहाँ पर 21 हुआ, 3 सते 21, ठीक। 27 में फिर 3 से भाग लगेगा, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 3 नवा 27, फिर 3 से भाग लगेगा, 3 त्रिका 9 और फिर 3 से भाग लगेगा, 3 एकम 3। यहाँ पर 1 आ गया है, इसका मतलब है कि अब गुणनखंड हो गया है, ठीक है। तो अब ये जो साइड वाले मान हैं इनको हम गुणे में लिख लेंगे, तो चलिए इन साइड वाले मान को हम गुणे में लिख लेते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। यहाँ पर घनमूल निकालना था, तो यहाँ पर हम 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 3-3 का चलिए हम जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। इसकी जगह पर 1-3 हो जाएगा और इसकी जगह पर 1-3 हो जाएगा। अब हम गुणा कर लेंगे, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका हो जाएगा 9। 729 का घनमूल निकालना था, तो 729 का घनमूल कितना आया है 9, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप भी बहुत ही आसानी से वर्गमूल और घनमूल निकाल सकते हैं। आई होप वीडियो आपके समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।